और चलिए बैतूल लिए चलते हैं आपको, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और बेटा बेटियों दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। माफी चाहता हूं, देर बहुत हो गई, लेकिन मैं क्या करूं। पहले छिंदवाड़ा में जनसैलाब उमड़ पड़ा और फिर सायनी की जनता में भी जगह जगह मेरी बहनें राखी लेके आ गई कि भैया तुम्हारी कलाई पे राखी बांधना है। बहनों, ये राखी भाई और बहन के बीच प्रेम का कच्चा धागा है और इस कच्चे धागे की कसम मेरी बहनों, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली से और यहां पूरा प्रयास कर रही है कि भाई बहन बेटा बेटियों की तकलीफ कम करें। मेरी बहनों, आज हमने जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, ऐसे बहन और भाइयों को पांव में चप्पल पहचाने का फैसला किया है। ये फैसला क्यों किया? इसलिए कि मैं जानता हूं कि जब कंकर या कांटा चुभता है तो तकलीफ कितनी होती है। मेरी बहनों को पीने के पानी की कुप्पी, छाता और बहनों को साड़ी भी सावन के महीने में दे रहे हैं। ये सावन के महीने की सौगात मेरी। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, एक बात मेरी बहनें भी ध्यान से सुने। सावन के महीना में भाई अपनी बहन को घर बुलाता है, राखी बंधवाता है और राखी के बदले कुछ देता है कि नहीं देता? बोलो ना। राखी के बदले साड़ी देगा, पैसे देगा और कोई सामान देगा। लेकिन मैं भी तो तुम्हारा भैया हूं। अरे हूं कि नहीं? तो जोर से बोलो, हूं कि नहीं? आज मैं भाषण नहीं दे रहा, अपनी बहनों से बात कर रहा हूं। मेरी बहन ध्यान से सुनना जरा। इधर भी अभी मत दिखा भाई, बाद में मैं खुद ही सबके पास रुकाऊं। जरा बहन से बात करने दो। ये नीचे करो हाथ, ये नीचे कर लो। मेरी बहनों, बचपन से मैंने बहनों को तकलीफ झेलते देखा है, बेटियों को दुख झेलते हुए देखा है। मैं जानता हूं मेरी बहनों कि अगर कोई हमारी गरीब बहन, अगर हमारे किसान परिवार से आने वाली बहन है, तो बताओ 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो परेशानी होती है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, आज भाई बहन बात कर रहे हैं, होती है कि नहीं? परेशानी होती है। देखो मेरी बहनों, इस खजाने पर तुम्हारा भी हक है। भगवान ने धरती तुम्हारे लिए भी बनाई है, बनाई कि नहीं बनाई बताओ? ये धरती तुम्हारी है, ये पहाड़ तुम्हारे हैं, ये खदानें तुम्हारी है, तुम्हारा भी तो हक है। लेकिन कई मेरी बहनें मजबूर होकर दुख भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। बेटा और बेटी को इस धरती पर बराबर नहीं माना गया। बेटा से ज्यादा लाओ और बेटी से कम प्यार। हालत ये हो गई कि कई बार बेटियां कोख में मारी जाने लगी, कोख में। और तब मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। मेरी लाडली बेटियां बैठी है, चिंता मत करना, तुम्हारा मामा मुख्यमंत्री है। अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन होगा तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। कन्या विवाह शुरू किया, जिसको कांग्रेस और कमलनाथ जी ने बंद कर दिया, पैसे ही नहीं दिए थे। कई चीजें शुरू की, लेकिन फिर भी एक तकलीफ मेरे दिल में थी कि मेरी बहन कितनी दुख भरी जिंदगी जीती है। बताओ मेरी बहनों, अगर बेटा बेटी दौड़ते हुए तुम्हारे पास पहुंचे और साड़ी का पल्लू पकड़ के कहे, माँ मेरी फ्राक फट गई, मुझे नई फ्राक दिला दे, तो बताओ तुम्हारी इच्छा होती है कि नहीं कि फ्राक दिलाऊं? अरे होती है कि नहीं? बेटा बेटी कहे माँ किताब दिला दे, तो किताब दिलाने की इच्छा होती है कि नहीं? अगर वो कह दे कि माँ आज तो आइसक्रीम खिला दे, तो तुम्हारी इच्छा होती है कि नहीं? लेकिन जब पास में पैसे नहीं होते तो आत्मा में दुख होता है कि नहीं बताओ?
अरे आत्मा में दुख होता कि नहीं? आंखों में आंसू भर आते और सोचिए काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं मेरे बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। सावन के महीने में भाई के घर जाएंगी तो चिंता रहती है कि भाई के बेटा बेटी अगर हमसे कुछ मांगने लगे कि भुआ जी आई हमारे लिए क्या लाई, तो मन में तकलीफ रहती है। और पति देव से कई बार पैसे मांगती है कि भैया के यहाँ जा रहा हूं पैसा तो दे दो, तो पति देव डांट देते कि मेरे पास है ही नहीं। और ये बात मेरे मन को तकलीफ देती थी। मेरी बहनों, मेरा संकल्प है तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, किसी भी कीमत पर आंसू नहीं रहने। और इसलिए मैं कई दिनों से सोच रहा था क्या करूं अपनी बहनों के लिए और कौन सी योजना बनाऊं। तब मेरे दिमाग में सीधे एक बात आई, आपको बताऊं क्या? अरे बताऊं क्या? दिल में एक बात आई कि भैया तो तू भी है रे शिवराज, अपनी बहनों का, क्योंकि बेटा बेटियों का मामा तो बहनों का भाई हुआ कि नहीं? मेरे भाइयों और बहनों, मैं सरकार नहीं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये मेरी लाडली बहनाएं, ये मेरे भांजे, ये मेरी भांजिया, मेरे भाई, मेरे बहन, हम परिवार चला रहे। और इसलिए मेरे मन में आया कि भाई तो तू भी है। और बताओ बहनों, भाई हूं तो सगा भाई हूं कि सौतेला हूं? जोर से बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? भाई भी हूं तो सगा हूं। तो मेरे मन में यह बात आई कि बहनों को तू भी तो कुछ दे भाई। और इसलिए मैंने तय किया कि सीधे 1000 रुपया हर महीने अपने बहनों के खाते में डालूंगा। सीधे 1000 रुपया। इसमें ताली जोर से बजाओ ना। अरे बहनें बजा रही तो भाई भी बताओ, पैसा तुम्हारे ही काम आएगा। बजाओ तुम भी ताली। और सुनो मेरी बहनें, पीछे वाले जरा शोर नहीं करे भाई। मेरी बहनों की संख्या कम नहीं है। कितनी है पता है क्या? 1.25 करोड़। और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में अगर हर महीना 1000 रुपया डालेंगे तो कितने रुपया डालने पड़ेंगे पता है? 15,000 करोड़ रुपया। कितने बताओ? मेरे अलावा कोई डाल सकता था क्या? कांग्रेस ने कभी डाले क्या? और इसलिए सीधे 1000 रुपया। और ये केवल रुपया नहीं है मेरी बहनों, केवल रुपया नहीं दिया, ये मैंने बहनों को उनका सम्मान दिया है। सम्मान, उनका मान, ताकि वो भी शान से, इज्जत से अपनी जिंदगी जी सके। बहनें आखिर कब तक आंसू बहाएंगी? बहनें आखिर कब तक दुख भरी जिंदगी जिएंगी? क्या हम केवल गरीबी में रहने के लिए पैदा हुए? और सुनो बहनों, पैसा आता है तो मन में विश्वास भी आता है। आता कि नहीं आता? अरे हिम्मत रहती कि नहीं रहती? हिम्मत रहती है। और एक बात और सुनना, पैसा रहता है तो सम्मान भी बढ़ता है। अब जब से पैसा आना शुरू हुए हैं तो सासू माँ भी कहती होगी, बहू कैसी हो? रोटी में घी चुपड़ दो बहू की, 1000 रुपया तो आ रहे हैं। बोलो सही बात है कि नहीं? और पतिदेव क्या व्यवहार भी बदल गया होगा। प्रेम से कहते होंगे, पप्पू की मम्मी कैसी हो? पैसा है कि नहीं आए? ये पैसा हमारा सम्मान भी बढ़ाता है। लेकिन सुनो मेरे भाइयों और सुनो मेरी बहनों और सारी दुनिया सुने, जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 1000 रुपया पे मैं रुकूंगा नहीं। अभी तो मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूं और जैसे ही पैसे का इंतजाम होता जाएगा 1000 रुपया से बढ़ा के 1250 रुपया कर दूंगा। जोर से बजाओ ना ताली। फिर 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा। फिर 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा। फिर 1750 से बढ़ा के 2000 करूंगा। फिर 2000 से बढ़ा के
2250 करूंगा, फिर 2250 से बढ़ा के 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, और अंत में कितने करूंगा? पीछे तक बोलो, कितने करूंगा? ये मेरी बहनों वचन है तुम्हारे भाई का। तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहेगा, तुम्हारी जिंदगी में आंसू नहीं रहेंगे, तुम्हारी जिंदगी में केवल दुख तकलीफ नहीं रहेगा। तुम्हारी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का मकसद है, और तुम्हारी जिंदगी अगर मैं बदल पाया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो कई मुख्यमंत्री आते हैं और चले जाते हैं, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। और बहनों का सम्मान बढ़े, बेटियों के तरफ कोई गलत नजर से आंखें उठा के ना देख पाए। और जो हमने तय किया कि अगर कोई मासूम बिटिया की तरफ गलत नजरों से देखेगा, दुराचार करेगा, तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। आपका सम्मान बढ़े, और केवल मेरी बहनों, केवल तुम्हारा नहीं, बेटा बेटी ढंग से पढ़े। अभी कल ही मैंने बच्चों को जिनने 12वीं में अपने गांव में पहला स्थान प्राप्त किया, उनको स्कूटी दी है, स्कूटी। और मेरे बेटा बेटियों सुन लेना, तुम्हारा मामा है मुख्यमंत्री, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करूंगा, पढ़ने की किताबें हो, चाहेगा दूसरे गांव जाना हो तो साइकिल देने का सवाल हो, और चाहे 12वीं में 75% नंबर लाए तो मामा क्या दिलवाता है? अरे जोर से बोलो, लैपटॉप दिलवाता है। और एक बात और सब सुन लें सारणी वालों, एक बात ध्यान से सुन लेना, मम्मी भी सुने, पापा भी सुने, बेटा बेटी भी सुने। अब बेटा और बेटी अगर पढ़ने में तेज है और उनकी कमाई 8 लाख रुपया साल से कम है, तो ऐसे सारे बच्चे अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस रहती है 8-10 लाख रुपया साल। बताओ गरीबों के बेटा बेटी चुका सकते हैं क्या? तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? और जोर से बोलो, मैं जमाना बदलने निकला हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी आसान करने निकला हूं। किसान भाइयों, तय किया प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया PM किसान सम्मान निधि के देंगे, तो 6,000 रुपया मुख्यमंत्री सम्मान निधि के भी अब आएंगे। साल में 12,000, पहले 2,000 PM भेजेंगे, फिर 2,000 CM भेजेंगे, फिर 2,000 PM भेजेंगे, फिर 2,000 CM, साल में 12,000 रुपया बहन को भी मिलेंगे, और किसान परिवार है तो भाई को भी मिलेंगे। माँ अगर बूढ़ी है तो पेंशन अलग मिलेगी, और बेटी अगर लाली लक्ष्मी है और कॉलेज में जाएगी तो मामा 12,500 रुपया अलग से देगा। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 देगा। आप देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक तरफ सबको जमीन, एक बात और सुन लेना, पूरे मध्य प्रदेश के लिए कह रहा हूं, कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर बिना जमीन के टुकड़े का नहीं रहेगा, सबको रहने की जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा अगर नहीं है तो, और फिर उसमें रहने के लिए मकान बनवा के देंगे। PM आवास में जिनके नाम छूट गए हैं उनके लिए अलग एक CM जन आवास योजना बना रहा हूं, तुम्हारे घर भी बनवाएंगे बहनों, ताकि छोटे से पक्के घर में रह सके। तो ये जिंदगी बदलने का अभियान है। गरीबों, किसानों, नौजवानों, बेटा बेटियों और सरकारी कर्मचारी मित्रों, एक एक करके सबकी समस्याओं का समाधान कर रहा हूं। अतिथि शिक्षकों को भी जल्दी बुला के इसी महीने में उनकी समस्या का भी मैं समाधान करूंगा, क्योंकि सबकी जिंदगी बदले। और सारणी वालों, अपनी सारणी उजड़ रही थी, पावर प्लांट बंद हो रहे थे, और आपकी एक ही मांग थी कि सारणी में
फिर से पावर प्लांट खोला जाए। आज ये सारणी के सौभाग्य के उदय का दिन है। सारणी फिर आबाद होगी। 4,500 करोड़ की लागत से 600 मेगावाट का पावर प्लांट अब अपनी सारणी में लगेगा। तो विकास के काम, पानी, बिजली, सड़क, मेरे गांव-गांव में रहने वाली बहनों अब तक हैंडपंप का पानी पीती थी बैतूल जिले में। आओ पाइपलाइन बिछा के, हर घर में पाइप बिछा के, घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दूंगा। टोटी अगर खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और बर्तन भर जाएंगे। हैंडपंप पे नहीं जाना पड़ेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अरे एक बार ताली बजाओ, कल चंद्रमा पे भारत का चंद्रयान उतर गया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई, अपने वैज्ञानिकों को बधाई। देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। आइए, आज बहुत लंबी बात नहीं करता क्योंकि दूर दूर आपको जाना है। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे केवल जाने के पहले एक बात बताइए, जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? हमारे जनजाति आदिवासी भाई बहनों के लिए भी पेशा एक्ट लागू किया है। जल, जमीन, जंगल के अधिकार, सारा काम हम करते चले जा रहे हैं। तो मेरे बहनों और भाइयों, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। बोलो, सबका आशीर्वाद मिलेगा। और मेरी लाडली बहनों, 27 तारीख के दिन दोपहर को 1 बजे मैं भोपाल में 1 लाख बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाऊंगा। तब अपने अपने गांव में तुम भी जरूर जुड़ना। टीवी पे मैं आपसे भी बात करूंगा। बोलो, सब बहनें सुनेंगी मुझे? 27 तारीख को तब भाई बहन की फिर एक बार बात होगी। तुम्हारी जिंदगी बदले, इसके लिए और प्रयास किया जाएगा। तो आइए बहनों और भाइयों, अच्छा मध्य प्रदेश बनाना है, विकसित मध्य प्रदेश, जहां बेटा बेटी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। और नौकरी और रोजगार के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती चल रही है। परसों मैंने सीखो और कमाओ योजना लॉन्च की है। अपने बच्चे 12वीं के बाद काम सीखने जाएंगे तो मामा उनको 8,000 रुपया दिलवाएगा ताकि उनकी रोजगार की गाड़ी चल सके। और ये सब काम करने के लिए मुझे सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। बोलो, ये काम कांग्रेस कर सकती है कभी? जोर से बताओ, कर सकती है क्या? अरे उनने तो अपनी सब योजनाएं छीन ली थी। और ये आइए, फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ चलें, भैया के साथ चलें। बोलो, सब भैया के साथ चलेंगे? तो जरा अपना मोबाइल की लाइट जला के बताओ। बोलो, सब भैया के साथ चलेंगे? निकालो अपना अपना, जिसके पास मोबाइल है, अपना अपना मोबाइल निकालिए और लाइट जलाइए। बताइए, भैया के साथ चलेंगे? मामा के साथ चलेंगे? मोदी जी के साथ चलेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलेंगे? फिर से सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो तुम्हारा भाई मरेगा भी आपके लिए, मरेगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। देर हो गई है, इसलिए आराम से जाना, हड़बड़ में कोई मत जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियों का अभिवादन हम उनके प्रति व्यक्त करें। मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूं, एक बड़ी बात। और अपनी बहनों के लिए ये प्यार लेकर, और आज चरण पादुका योजना के अंतर्गत परिवार को सामग्री वितरण का कार्य यहां पर किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम सभी कृतज्ञ हैं, आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, जिन्होंने इतनी सारी सौगातों से नवाजा और आज इस धरती पर आकर ये सौगातें दी है। अब आइए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं और हमारे हितग्राही वन विभाग से राधेश्याम उइके, सुखमनी उइके, वतन मस्कुले, सुमन बाई मस्कुले,
मनोज कलावती आहाके, राम संजीवन लीलावती और केवलाल यादव, सुखवंती यादव इस परिवार